नमस्कार दोस्तों, मैं सचिन सोनकर लक्ष्य लर्निंग 100 में एक बार फिर आपका स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। ये जानता हूं कि मित्रों आप लोग बहुत ही अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे और रेलवे एनटीपीसी एंड ग्रुप की डी की तैयारी बहुत ही अच्छे तरीके से आप लोग कर रहे होंगे। देखिए, हमारे चैनल द्वारा आपको बहुत ही अच्छे तरीके से रेलवे ग्रुप डी एंड एनटीपीसी की तैयारी करवाई जा रही है। तो अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने ज़्यादा से ज़्यादा मित्रों के पास शेयर कर दीजिए ताकि वे भी ग्रुप डी एंड रेलवे एनटीपीसी की तैयारी अच्छे तरीके से कर सकें और अब की बार एक सीट अपनी पक्की कर सकें। तो आइए मित्रों शुरू करते हैं। संख्या पद्धति का ये देखिए हमारा तीसरा वीडियो होगा। इसमें हम देखिए आज आपको बहुत ही अच्छे अच्छे क्वेश्चन करवाएंगे जो आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं। तो आइए सेशन को शुरू करते हैं। देखिए हमने स्क्रीन पे पहला क्वेश्चन लिखा है, तो पहला क्वेश्चन देखिए एक बार हम पढ़ देते हैं। क्वेश्चन लिखा क्या है? क्वेश्चन लिखा है कि 1 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 4 गुणे 5 गुणे डॉट डॉट 500 में शून्यों की संख्या होगी। यानी कहने का मतलब ये है कि आप 1 से 500 तक गुणा करिए किसी भी संख्या का, तो इसमें शून्य कितने आएंगे। तो हम आपको पहले बेसिक चीज थोड़ा सा बताते हैं, बस आप ध्यान से वीडियो देखिए और लास्ट तक बने रहिएगा। बहुत ही अच्छे अच्छे क्वेश्चन आपको आज करवाएंगे। देखिए यहाँ पर अगर बेसिक की बात करते हैं तो देखिए हम अगर किसी संख्या का 2 यानी 2 का गुणा 5 में करते हैं, कहने का मतलब यदि किसी सम संख्या का गुणा 5 में करते हैं तो हमारे पास शून्य प्राप्त होते हैं, यानी 10। अगर यहाँ से हम सम संख्या का गुणा 5 में करते हैं तो अभी हमें क्या प्राप्त होते हैं? शून्य। अगर यहाँ पे सम संख्या का गुणा 5 में करते हैं तो हमें क्या प्राप्त होते हैं? शून्य। कहने का मतलब ये है जब किसी सम संख्या का गुणा 5 में किया जाएगा तो हमें देखिए शून्य प्राप्त होंगे। पहला कंडीशन ये था, तो ये पॉइंट आपका क्लियर हो गया होगा। अब देखिए बात ये करते हैं, अगर क्वेश्चन में आपका दिया होता कि 1 से 10 तक की संख्याओं में शून्यों की संख्या होगी, यानी 1 से 10 तक की संख्या को हम गुणा करेंगे तो कितने शून्य आएंगे। तो अगर ये बात करता तो हम देखिए यहाँ पे निकाल सकते हैं कि 1 से 10 तक अगर कहेगा तो हम आसानी से निकाल सकते हैं क्योंकि हमें ये छोटी संख्या मिल रही है। लेकिन अगर 500 तक की बात कर दिया तो हम वहाँ पे देखिए गुणा नहीं कर पाएंगे क्योंकि 500 का गुणा बहुत बड़ा हो जाएगा, हमें कैलकुलेटर या फिर मोबाइल की जरूरत पड़ेगी। तो यहां से अगर छोटी संख्या की बात करेगा तो हम तो गुणा कर लेंगे, लेकिन बड़ी संख्या की बात करेगा तो हम वहां पे गुणा नहीं कर पाएंगे। देखिए अभी आपको कॉन्सेप्ट बताएंगे, वहां से आप इसका बहुत ही आसान तरीके से निकाल सकेंगे। पहले आप बेसिक तरीका सीख लीजिए। देखिए अगर 1 से 10 तक की बात करेगा तो हम यहाँ पे गुणा करेंगे तो 2 3 6 6 चौक 24 24 पंजे 120 120 छक्का 12 छक 72 यानी 720 720 गुणे 7 करिए 0 7 दूना 14 फिर 7 7 49 1 50 फिर गुणे 8 करिए, फिर आपका एक ही 0 मिलेगा 8 चौक 32 0 3 11 8 पंजे 40 1 41। फिर आप 9 का गुणा करिए तो एक ही 0 मिलेगा। लेकिन अब जब आप 10 का यहाँ पे गुणा कर देंगे यानी 9 का गुणा करेंगे तो ये 0 8 9 8 9 1 के 9, यानी यहाँ पे कहने का मतलब एक ही 0 मिलेगा। और जब यहाँ पे आप 10 से गुणा कर देंगे तो आपके पास शून्यों की संख्या कितनी आ जाएगी? 2 आ जाएगी। तो यही देखिए कंडीशन यहाँ पे रहता है कि लास्ट में शून्य यहाँ पे कितने आएंगे? 2 आएंगे। तो यही हमको बताना है कि 1 से अगर 500 तक हम किस संख्या का गुणा कर रहे हैं तो हमें कितने शून्य प्राप्त होंगे। तो यहाँ से आपको एक चीज क्लियर हुई होगी कि यहाँ से शून्यों की संख्या निकालने के लिए हम देखिए 5 का जब गुणा करेंगे तभी हमें शून्य प्राप्त होंगे। तो पहला कंडीशन यही है। तो यहीं से देखिए आपका कॉन्सेप्ट बनता है। अब कॉन्सेप्ट ये बनता है कि देखिए 10 तक कहा था तो 10 तक में अगर 10 में हम 5 से भाग देते हैं 5 दूना 10, अब ये जाएगा नहीं तो शून्यों की संख्या कितनी आ जाएगी? 2। यानी 10 तक कहा तो 10 को आप छोड़ दीजिए, उसके बाद जो बचेगा वही आपके शून्यों की संख्या आ जाएगी। क्लियर? अब यहाँ पे 500 कहा है तो 500 में क्या करिए? 5 से भाग करिए। 5 से जब भाग करेंगे 5 1 के 5 0 यानी 100 गया। फिर 5 से भाग करिए, जब तक जाएगा तब तक आप भाग करिएगा। 5 दूना 10 0, फिर देखिए जाएगा 5 चौक 20। अब देखिए यहाँ पे नहीं जाएगा। 500 तक की संख्या कहा था तो 500 को छोड़ दीजिए, बाकी सबको जोड़ दीजिए तो 100 20 और 4 यानी 124। यही आपके शून्यों की संख्या हो जाएगी और यही आपका आंसर हो जाएगा।
उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आ गया होगा। शून्यों की संख्या निकालने के लिए जो लास्ट वाली संख्या आपकी रहेगी उसमें आप 5 से भाग करिएगा। 5 से भाग तब तक करिएगा जब तक वो जाएगा, यानी जब तक जाएगा तब तक 5 से भाग करिएगा। उसके बाद जहां से नहीं जाएगा उसके बाद जो संख्या रहेगी उसको छोड़ दीजिएगा, बाकी सबको जोड़ दीजिएगा, जो आएगा वही आपका आंसर हो जाएगा। तो पहला क्वेश्चन ये था, ये पहला क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। अब आइए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अब देखिए हम इस क्वेश्चन की बात करते हैं। इसमें देखिए क्या है, क्वेश्चन देखिए वही है, बस यहां से आपको एक से अब की बार कितना दे दिया 525 तक। कह रहा है शून्यों की संख्या होगी, यानी इस एक का गुण, एक से लेकर 525 तक अगर हम गुणा करेंगे तो हमें कितने शून्य प्राप्त होंगे। तो हमने आपको बताया कि लास्ट वाली संख्या आपको क्या दिख रही है 525, तो 525 में 5 से भाग कर दीजिए। अब देखिए हमने यहाँ पे ऑप्शन लिखा हुआ है, हम 5 सेकंड का समय देते हैं, आप लगाइए और बताइए इसमें से कहीं सही ऑप्शन कौन सा है। उसके बाद देखिए अगर नहीं आएगा तो हम यहाँ पे करवाते हैं। तो एक बार टाइम थोड़ा देते हैं, आप इसको सॉल्व करिए। तो उम्मीद करते हैं कि बहुत से लोगों का आ गया होगा आंसर, और जिन लोगों का नहीं आया देखिए एक बार देखिए, बहुत से लोगों का 18 आया होगा, लेकिन 18 आपका क्या है, एकदम गलत है। 130 एकदम आपका सही है। अब देखिए अगर 5 से भाग करेंगे, 5 एक के 5, पंचम 25। देखिए आगे वाली भी संख्या कट रही है और पीछे वाली भी संख्या पूरी पूरी कट रही है, तो बीच में यहाँ पे आपको एक जीरो लगाना पड़ेगा। यही देखिए अगर यहाँ पे बहुत से छात्रों ने इसका ध्यान नहीं दिया होगा तो उनका देखिए तुरंत यहाँ पे गलत हो गया होगा। तो आपको ध्यान यहीं पे देना है, जीरो का बहुत बड़ा मतलब यहाँ पे है। अब 5 से फिर भाग दीजिए, 5 दूना 10, 5 एक के 5। फिर आप 5 से भाग दीजिए, 5 चौक 5 दूना 10, 5 के 5 चौक 20। अब देखिए यहाँ पे नहीं जाएगा, हमने कहा जितनी बार जाए आप उतनी बार ले जाइए। अब यहाँ पे 4 आ गया, अब इसके बाद ये 4 में 5 से भाग नहीं जाएगा, तो ये ऊपर वाला आप छोड़ दीजिए, बाकी सभी को जोड़ दीजिए। तो 105 प्लस 21 प्लस 4 तो 130, यही आपके शून्यों की संख्या आ जाएगी और ये आपका आंसर आ जाएगा। यानी कहने का मतलब ये है कि अगर इस तरीके से क्वेश्चन पूछेगा तो आप 5 से तुरंत भाग करिएगा और जिस संख्या में पहले भाग करिएगा उसको छोड़ दीजिएगा, बाकी सबको जोड़ दीजिएगा, जो आएगा वही आपका आंसर हो जाएगा। अब अगले क्वेश्चन की बात हम करते हैं। अब देखिए हम इस क्वेश्चन की बात करते हैं। ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार आपके एग्जाम में ये पूछा जा चुका है। तो हम आपको जितने भी क्वेश्चन करवाएंगे बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन करवाएंगे और एग्जाम की दृष्टिकोण से वो बहुत ही महत्वपूर्ण होंगे। देखिए आसान आसान क्वेश्चन भी करवा सकते हैं, लेकिन आसान क्वेश्चन अब एग्जाम में पूछे नहीं जाते हैं क्योंकि एग्जाम का लेवल बढ़ गया है। और अब की बार रेलवे, एनटीपीसी एंड ग्रुप डी में आप तो भीड़ जानते हैं कितनी भीड़ होती है, तो इतनी भीड़ को छाटने के लिए क्वेश्चन का लेवल भी तो हाई होना चाहिए। तो क्वेश्चन का लेवल ऐसा ही रहेगा। अब इस क्वेश्चन की हम बात करते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है 999 बटा 1/7 प्लस 999 सही 2/7 प्लस 999 सही 3/7 प्लस डॉट यहाँ तक आपका 6/7 का योग होगा। तो बहुत से बच्चों के दिमाग में ये आ रहा होगा कि अगर सर हम ये 999 को कॉमन ले ले तो हम सभी को ऐड कर देते हैं, लेकिन यहाँ पे 999 कॉमन नहीं होगा। कॉमन इसलिए नहीं होगा क्योंकि उनके साथ ये 1/7 लगा हुआ है, 2/7 लगा हुआ, 3/7, यानी अलग अलग बटे में लगा हुआ है, तो इसलिए ये कॉमन नहीं होगा। आपको ये जोड़ना पड़ेगा। ये देखिए कितनी बार लिखा गया, 1 2 3 4 5 6, यानी 6 बार लिखा गया है, तो हमको ये 6 बार जोड़ना होगा। 6 बार जोड़िए नहीं, आप 6 का गुणा कर दीजिए। क्लियर? फिर प्लस प्लस ब्रैकेट में अब 1/7 बचा, इसमें 2/7 बचा, इसमें 3/7 बचा और इसमें 4/7 बचा, इसमें 5/7 बचा और इसमें 6/7 बचा। ध्यान से देखते रहिए। अब यहाँ पे इसका गुणा अगर कर देंगे तो 6 9 54 के 4, 6 9 54 और 59, 6 9 54 और 5 59, यानी यहाँ पे कितना आया 5 994 प्लस
अब देखिए यहाँ पे हमको ये दिखाई दे रहा है कि सब में हर क्या दिया हुआ है, बराबर दिया हुआ है। तो जब हर बराबर रहेगा तो हम नीचे क्या लिख देंगे, 7 लिख देंगे और ऊपर वाली सभी संख्या को जोड़ देंगे। तो 2 1 3 हो जाएगा, 3 3 6, 6 4 10, 10 5 15, 15 6 21, यानी इसको हम लिख सकते हैं 21/7 और 7 से 21 कटेगा, 3 7 21 यानी 3 आ जाएगा। तो ये आपका क्या आया, 5994 प्लस क्या कर देंगे 3, तो 5997, यही आपका क्या आ जाएगा आंसर। तो आपको क्वेश्चन को लेके, किसी भी क्वेश्चन को लेके घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आप हमारे चैनल से जुड़े हैं तो आपको हम बहुत ही अच्छे अच्छे क्वेश्चन यहाँ पे करवाएंगे। बस आप एक बार फिर आपसे कहते हैं कि चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने ज़्यादा से ज़्यादा मित्रों के पास शेयर कर दीजिए ताकि वे भी अच्छे तरीके से कंपटीशन की तैयारी कर सके। देखिए चैनल को अगर सब्सक्राइब किए रहेंगे तो आपके पास जो नोटिफिकेशन यहाँ से डाला जाएगा आपको तुरंत नोटिफिकेशन उसका मिल जाएगा। तो आपको सूचना जब प्राप्त हो जाएगी तो आप कभी भी उसको देख सकते हैं या फिर कभी भी उसका यूज कर सकते हैं। तो चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए। अब अगले क्वेश्चन की बात हम करते हैं। अब देखिए हम अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। ये क्वेश्चन देखिए अपने आप में एकदम बाहुबली है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और कई बार देखिए एसएससी के एग्जाम में आया हुआ, 2008 में आया हुआ, 2013 में आया और 2016 या 15 में आया है क्वेश्चन। एसएससी में देखिए जब आ सकता है तो आपके रेलवे एनटीपीसी एंड ग्रुप डी में क्यों नहीं आ सकता। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, इसका तरीका भी बहुत ही आसान बताएंगे, आपको घबराने की जरूरत नहीं है। क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चन आपको दिख रहा है तो आपको समझ में नहीं आ रहा होगा कि क्वेश्चन में करना क्या है सर। बहुत से बच्चों को यही दिक्कत होगी, लेकिन हम 5 सेकंड का ये तरीका आपको बताएंगे। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन में दिख रहा है कि 999 सही 995/999 गुणे 999 का मान होगा। उसके बाद यहाँ पे हमने ऑप्शन लिखा हुआ, तो इसको देखिए हम लगाते कैसे हैं, देखिए इसको जब लगाते हैं तो इसमें देखिए एक कंडीशन हमको देखनी पड़ती है। देखिए इसमें कंडीशन क्या देखनी होती है, कंडीशन ये देखनी होती है कि इसमें आपके यानी बटा जो है बीच में उसके दाईं तरफ कितना ना हुआ है और उसके बाईं तरफ कितना ना हुआ है, ये कंडीशन हमको देखनी होती है। तो यहाँ देखिए बटा यहाँ पे आपको दिख रहा है, इसके दाईं तरफ हमको 3 9 मिल रहा है और बाईं तरफ भी कितना 9 मिल रहा है, 3 9 मिल रहा है। तो सबसे पहले आप दाईं तरफ जितना 9 मिलेगा उतना 9 आप उतार लीजिए, यानी दाईं तरफ का अंक पहले उतार लेंगे और बाईं तरफ हमको जितना 9 मिलेगा उतनी बार हम 0 लिख देंगे। कितना बार लिख देंगे, 3 बार। और लास्ट में हमको यह करना होगा कि बटे का जो अंतर दिख रहा है यानी 995 और 999 का जो अंतर दिखेगा उसमें से इसको हम घटा देंगे। अंतर कितना मिल रहा है, 4 मिल रहा है। तो इसमें से आप क्या करिए 4 को माइनस कर दीजिए, तो ये 10 में से 4 गया 6 और यहाँ पे 9, यहाँ भी 9, यहाँ पे 8 हो गया, यहाँ 9, यहाँ 9, यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, बी वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन था और 5 सेकंड में इसका लगाने का तरीका हमने बताया। एक बार फिर बता देते हैं कि दाईं तरफ का जितना 9 है पहले आप उसको उतार लीजिए, बाईं तरफ जितना 9 हो उतनी बार 0 लिख दीजिए और बीच में जो अंतर आपका बटे में दिख रहा है उसको घटा दीजिए, जो आएगा वही आपका आंसर हो जाएगा। देखिए इस क्वेश्चन को हम बड़े तरीके से भी आपको बता सकते हैं पूरा सोल्यूशन करा के, लेकिन सोल्यूशन करके हमने इसलिए नहीं बताया क्योंकि आपके रेलवे एनटीपीसी में आपके जो 100 क्वेश्चन आएंगे वो आपको 90 मिनट में करना होगा, यानी एक क्वेश्चन पे 1 मिनट से कम समय होगा। तो 1 मिनट से जब कम समय होगा तो हमको वहां पे ये क्वेश्चन का पूरा खोल के नहीं बताना होगा, बल्कि हमको इसमें 10 या 20 सेकंड में इसका आंसर लाना होगा। तो 10 या 20 सेकंड में इसका आंसर इसी तरीके से आप निकाल सकते हैं। तो उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आ गया होगा। एक क्वेश्चन इस पे हम और करवाते हैं, अब की बार आंसर आप बताएंगे। फिर देखिए आपके सामने एक क्वेश्चन लिखा हुआ, तो हम अब की बार 5 सेकंड का समय दे रहे हैं, आप इसका आंसर बताइए, नहीं तो हम करवा रहे हैं। 5 सेकंड का समय है आपके पास, इसका आंसर जल्द से जल्द आप बताइए। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। उम्मीद करते हैं कि बहुत से लोगों का आंसर आ गया होगा। जिनका आंसर नहीं आया एक बार फिर ध्यान से देखिए। हमने इस क्वेश्चन में बताया क्या, दाईं तरफ जितना 9 है उसको पहले आप उतार लीजिए, कितना 9 मिल रहा है, 2 9 मिल रहा है। और बाईं तरफ जितना 9 है उतना बार 0 लिख दीजिए, 3 9 है तो 3 बार 0, और दोनों के बटे का अंतर कितना है, 1 है। तो इसमें से 1 को घटा दीजिए, अब ये 9 हो जाएगा, ये 8 हो जाएगा, ये 9 हो जाएगा, यहाँ भी 9 हो जाएगा, यहाँ भी नहीं, सॉरी
यहाँ पे 9 होगा, यहाँ पे ये हासिल देगा तो यहाँ पे 8 होगा। अब देखिए यहाँ पे समझ में आ गया कौन सा सही होगा, ऑप्शन बी वाला ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। देखिए यहाँ पे बहुत ही आसान तरीका हमको आपको बता रहा है, ये तरीका देखिए आप कहीं नहीं पाएंगे, यूट्यूब पर ढूंढ लीजिएगा, क्योंकि इस टाइप के क्वेश्चन देखिए करवाते ही नहीं है, क्योंकि ये अच्छे अच्छे क्वेश्चन आपके आते हैं एग्जाम में, इसी तरीके से क्वेश्चन आता है, तो ये क्वेश्चन आपको मिलेगा ही नहीं, क्योंकि ये क्वेश्चन करवाते नहीं, और आप अगर पेपर उठा के देखेंगे तो कहीं ना कहीं ये क्वेश्चन जरूर आपसे भेंट मिलेगा। तो आप चैनल से जुड़िएगा तो आपको बहुत सारी चीजें यहाँ पे मिलेंगी। तो आपको यहाँ पे फिर आपको बता दें कि देखिए यहाँ पे आप अगर रेलवे ग्रुप एंड एनटीपीसी के व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ना है तो नीचे देखिए स्क्रॉलिंग में जो नंबर चल रहे हैं उससे आप सीधा वहां से हमारे पास मैसेज करिए कि सर हमको व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड कर दीजिए, तो वहां से आपको व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड कर दिया जाएगा। देखिए व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड करने का ये आपको फायदा होगा कि वहां से आपको डेली क्लास जो होगी वो प्रॉपर मिलती रहेगी। और देखिए एक बार फिर आपको जानकारी दे दे, जो ये रेलवे एनटीपीसी एंड ग्रुप डी का ये स्पेशल आपका बैच चल रहा है, ये बैच आपके लिए बिल्कुल फ्री है। और ये क्लासेज जो चल रही है सुबह 8 बजे क्लास जो आपकी चल रही है, ये सुबह 8 बजे आपको जीएस मिलेगा, दोपहर 12 बजे आपको एक दिन साइंस मिलेगा और एक दिन आपको रीजनिंग मिलेगा, और रात को 8 बजे आपको मैथ मिलेगा, रात को 8 बजे आपको मैथ की क्लास मिलेगी। यानी डेली आपको 3 क्लासें मिलेंगी जो आपके रेलवे एनटीपीसी एंड ग्रुप डी के लिए बहुत ही कारगर साबित होंगी। तो क्लास को देखना ना भूलिएगा और अपने ज्यादा से ज्यादा मित्रों के पास शेयर भी कर दीजिएगा। अब आइए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अब देखिए इस क्वेश्चन की बात करते हैं। ये भी क्वेश्चन देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, क्योंकि देखिए क्वेश्चन इसलिए ये यहाँ पे आपको कठिन लगेगा क्योंकि प्लस के आगे आपको 1/5 दिख रहा है, और जब प्लस के आगे यहाँ पे कुछ संख्या आपको निकाल देता है तो क्वेश्चन देखने में कठिन लग रहा है, लेकिन इसका तरीका उतना ही आसान होगा जितना इसके पहले वाले क्वेश्चन का था। इसके पहले वाले क्वेश्चन से भी इसका तरीका आसान होगा। देखिए इस तरीके से जब आपके सामने यहाँ पे कोई संख्या आपको इस प्रकार लगा दी जाए और क्वेश्चन देखिए वही सेम क्वेश्चन रहेगा, यानी प्लस के आगे अगर आपका बटे में कुछ दिया रहेगा तो क्वेश्चन लगाने का तरीका थोड़ा सा चेंज होगा। इसमें आपको क्या करना रहेगा, आपको दाईं तरफ जितना 9 मिलेगा पहले आप 9 को उतार दीजिए, और बाईं तरफ जितना 9 मिलेगा उतनी बार आप क्या लिख दीजिए, 0 लिख दीजिए। बस यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर आ जाएगा। बहुत ही आसान तरीका है। अगर आप इसका पूरा सोल्यूशन करेंगे तो भी आपका आंसर निकल के यही आएगा। सोल्यूशन करके आप देख लीजिएगा तो यही आंसर आएगा। इसलिए हम सोल्यूशन करके क्यों देखें, क्योंकि इसमें 4 से 5 मिनट हमें सोल्यूशन करने में लगेंगे, और एग्जाम में हमने आपको बताया कि हर क्वेश्चन पे 1 मिनट से कम समय होता है, और जब आप टाइम बचाएंगे तभी सभी क्वेश्चन कर पाएंगे। तो टाइम बचाने का बहुत ही अच्छा तरीका है, आप इसको 10 सेकंड या 15 सेकंड में इसका आंसर निकाल सकते हैं। तो ये भी आंसर आ गया। अब ये क्वेश्चन देखिए और तरीके से क्या बना सकता है, आगे आपका 1/5 लगाया, कुछ भी लगा सकता है, 1/7 लगा सकता है, 1/9 लगा सकता है, यहाँ पे 9 की संख्या बढ़ा सकता है। तो क्वेश्चन को ऐसे ही करना रहेगा। इसमें अगर बटे में कुछ आपको आगे दिखेगा तो सिर्फ यहाँ पे 0 लिख देना रहेगा, अगर बटे में नहीं दिखेगा तो आपको अंतर में से क्या कर देना रहेगा, घटा देना रहेगा। क्लियर, सारे पॉइंट क्लियर हो गए होंगे। तो उम्मीद करते हैं कि आज की क्लास आपको बहुत ही अच्छी लगी होगी, और अगर अच्छी लगी है तो एक बार लाइक कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए, और अपने ज्यादा से ज्यादा मित्रों के पास भी शेयर कर दीजिए, ताकि वे भी अच्छे से पढ़ाई कर सकें और अब की बार रेलवे में एक सीट अपनी क्या कर सके, पक्की कर सके। इसी के साथ मैं आपको एक बार फिर कहता हूं कि अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपके पास चैनल सब्सक्राइब करने के बाद देखिए नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाएगा, यानी क्लास आपको कितने बजे मिलेगी, कब मिलेगी, ये सारी जानकारी आपको तुरंत मिल जाएगा। तो आप व्हाट्सएप ग्रुप से भी जुड़िए। व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ने के लिए नीचे जो स्क्रॉलिंग में नंबर चल रहे हैं उस पर आप व्हाट्सअप करिए कि सर हमको ऐड कर दिया जाए, तो वहां से आपको व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड कर दिया जाएगा। इसके अलावा एक जानकारी और दे दें कि आपके लिए टेस्ट सीरीज यहाँ पे चालू कर दी गई है, और टेस्ट सीरीज देखिए आप लोग ज्वाइन करिए। टेस्ट सीरीज भी ज्वाइन करने का बहुत ही आसान तरीका है, नीचे जो नंबर है उस पर आप कॉल करिए, कॉल करके आप बात करिए और आपको टेस्ट सीरीज ज्वाइन करने की सारी प्रक्रिया वहां से बता दी जाएगी। तो आपको इतनी तैयारी यहाँ पे इस तरीके से करवा दी जाएगी कि अब की बार एक सीट हमारी रेलवे में क्या हो जाएगी, पक्की हो जाएगी। तो चैनल से जुड़िए, ज्यादा ज्यादा मित्रों के पास शेयर करिए, और अपने मित्रों से और मित्रों के पास शेयर कराइए, ताकि यहां से आप एक सीट पक्की करा सके। इसी के साथ आज का सेशन यहीं पे समाप्त करते हैं। धन्यवाद।